बिजली से तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। इंजीनियर बन, डॉक्टर बन या बन कुछ भी। इंजीनियर बन, डॉक्टर बन या बन कुछ भी, पर याद रखना एक शानदार इंसान बनना है। तो आज आमर सॉल्यूशन रो लेक्चर नंबर 2 आ आज हम पढ़मा के जाऊँ सॉल्युबिलिटी। आज हमर टॉपिक हला सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी बेले काना फॉर एग्जांपल आमे वाटर रे सॉल्ट के मिसाला तो 1 लीटर वाटर रे केते सॉल्ट डिसॉल्व हेबा से देखे तार सॉल्युबिलिटी को आ जायसी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन कंप्लीटली डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें कहना लिखमा solubility of a substance is the amount of solute which can completely dissolve in 1 liter of solvent। तो गोटे लिटर सॉल्वेंट रे केते सॉल्यूट डिसॉल्व हेबा ताहा के तार सॉल्युबिलिटी कहउछु। आ सॉल्युबिलिटी हमर तीनटा जिनिस ऊपर डिपेंड करसी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट रो नेचर केनता अछि, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन nature of solute and solvent, then temperature and pressure। solubility टा हम तीनटा जिनिस ऊपर डिपेंड करू छे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देन टेम्परेचर और प्रेशर। solubility रो फार्मूला काना हे परबा, solubility equal to number of solute, number of weight of solute, weight or mass of solute divided by weight of solvent into 100। तो solubility का formula है परवा हमार weight of solute divided by weight of solvent into 100। तो इनो में दुईटा टाइप रा solubility पढ़मा। हमें सब जगह रे हमें जेहेतु सॉल्यूशन नउछु कार संग सॉल्युबल करूछु लिक्विड संगे। तो हमें सॉल्युबिलिटी दुईटा टाइप रा पढ़मा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड टा लिक्विड रे केनते सॉल्युबल हेबा कि डिसॉल्व हेबा, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हमें सॉलिड के थोड़े डिसॉल्व करमा और गैस के थोड़े डिसॉल्व करमा, देखमा काना काना हो जी। तो हमर फर्स्ट हला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड के जते बेला हमें सॉलिड सॉल्यूट की जते बेला हमें लिक्विड डिसॉल्व करूछु काना हबा, किछिटा डिसॉल्व हे जिबा, किछिटा क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म रे रहबा आउ किछिटा इक्विलिब्रियम रे थिबा। उडा एग्जांपल लेके रोजना, जदी हमें वाटर रे NaCl मिसाला बोला बने कर टिके जदी मिसाला किछि काना हे जिबा, डिसॉल्व हे जिबा, बराबर मिसि जिबा। किछि क्रिस्टलाइज एग्रे तले रहि जिबा जेंटा नै मिसे पाउडर फॉर्म रे, आ किछिटा इक्विलिब्रियम रे थिबा बेले मिसपा के जाउतबा गुडे मझिर स्टेट रे रहि जेबा, पूरापूरी ना मिसे बार जेबा कि पूरापूरी क्रिस्टलाइज फॉर्म रे ना रहबा। तो हम लिखि बारमा when a solid solute is added to liquid। तो जेते बेला हम गुडे सॉलिड सॉल्यूट के लिक्विड रे डिसॉल्व करू छु काना हेबा, लिक्विड solvent some get dissolve, किसी dissolve हो जाबा, some remain in crystallized form, केतना crystallized form रे रहिबा, and some remain in equilibrium। तो केतना हमर इक्विलिब्रियम रे रहि जेबा हला। तो एटा थिला हमर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। इधर हम फैक्टर्स माने देखमा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। एटा कण फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि, यहा दे कहली सॉल्युबिलिटी हमर तीनटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो हमें देन हमें देखमा factors affecting solubility of solid in liquid। तो इन हमर फर्स्ट फैक्टर है हमर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट केनता हेबार कथा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट रो नेचर काना हेले सेटा डिसॉल्व होगा। अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलरटा पोलर सॉल्वेंट रे डिसॉल्व हो पारबा, नॉन पोलरटा नॉन पोलर सॉल्वेंट रे डिसॉल्व हो पारबा। पोलरटा नॉन पोलर संगे किबा नॉन पोलरटा पोलर संगे डिसॉल्व होई ना पारे। तो हमें काना लिखि पारबा अकॉर्डिंग टू like dissolve like theory, polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। तो लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी रे कहा होला जे हमर पोलर कंपाउंड माने पोलर सॉल्वेंट रे डिसॉल्व हेबे और नॉन पोलर कंपाउंड माने नॉन पोलर कंपाउंड रे डिसॉल्व हेबे। पोलरटा नॉन पोलर रे किबा नॉन पोलरटा पोलर रे सॉल्युबल ना होय। देन हमर सेकंड हला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देन हमर सेकंड इफेक्ट हला टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जदि बढ़ाला बेले सॉल्युबिलिटी बढ़वा कि कमबा। टेम्परेचर बढ़ाले सॉल्युबिलिटी बढ़वा कि कमबा। नेचुरली हम जानि जे जदि हम गैसीय एजेंट के हीट करबा बेले सॉल्युबिलिटी बढ़सी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ solid in liquid increases with increasing temperature। तो टेम्परेचर बढ़ाले सॉल्युबिलिटी हमरी जगह रे बढ़ुछि। तो द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। जदि हमर टेम्परेचर बढ़ुछि बोले हीट काना हेबा सॉल्युबिलिटी बढ़ुछि टेम्परेचर हम दउछु बोले हीट एब्जॉर्ब करू सिस्टम टा। तो इटा हमर केन प्रोसेस हेबा एंडोथर्मिक प्रोसेस हेबा। तो हम लिखि बारमा द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। इन आवर एंडोथर्मिक प्रोसेस होछि क्या लाजे होछि एंडोथर्मिक प्रोसेस। thus the heat is absorbed thus the heat is absorbed। हीट एब्जॉर्ब होचे ना हीट जतबेले एब्जॉर्ब होचे और सिस्टम टा हमर एंडोथर्मिक है बेले अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट हेबा किन के एक्सोथर्मिक डायरेक्शन रे। तो रिएक्शन टा एंडोथर्मिक है बेले शिफ्ट हेबा एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में के। thus the heat is absorbed according to ली चार्टेलियस principle, the equilibrium will shift towards exothermic process। इक्विलिब्रियम दा एक्सोथर्मिक प्रोसेस आके हमर हम लिखि पारबा एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। हमर रिएक्शन टा एंडोथर्मिक होचे बा सेटा एक्सोथर्मिक डायरेक्शन रे जीवा। इने दिला हमर सेकंड फैक्टर। देन हमर थर्ड फैक्टर होचे प्रेशर। हम नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट फर्स्ट फैक्टर हम जानला जे लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी हिसाबे पोलरटा पोलर संगे सॉल्युबल हेबा नॉन पोलरटा नॉन पोलर संगे सॉल्युबल हेबा। पोलरटा नॉन पोलर संगे किबा नॉन पोलरटा पोलर संगे सॉल्युबल ना होय। देन टेम्परेचर जानला हमें
टेम्परेचर बढ़ाला सॉल्युबिलिटी बढ़ुची तो प्रेशर इफेक्ट कौन होगा एक्चुअली प्रेशर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड तो प्रेशर रो सॉल्युबिलिटी ऊपर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऊपर किसी भी इफेक्ट नै थाए काहे ले कि हमें सॉलिड के किंबा लिक्विड के प्रेशर देकरी कंप्रेस करी ना पार तो हमें लिखि पारवा pressure does not have any effect on solubility of solid into liquid as solid and liquid are incompressible सॉलिड और लिक्विड के हमें प्रेशर देखिए कंप्रेस कर ना पारूँ तो तार इफेक्ट किसी ना रहे तो हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रे तीनटा फैक्टर्स पड़ला फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट केंदा हबार कथा पोलर कंपाउंड माने पोलर सॉल्वेंट रे डिसॉल्व हेबे नॉन पोलर टा नॉन पोलर संगे डिसॉल्व हेबा पोलर टा नॉन पोलर संगे किबा नॉन पोलर टा पोलर संगे डिसॉल्व ना होय देन हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पड़ला टेम्परेचर बढ़ाले सॉल्युबिलिटी बढ़ुतला और प्रेशर बढ़ला हमें प्रेशर किसी भी इफेक्ट सॉल्युबिलिटी रे ना रहते इटा हला हमर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देन हम देखमा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड तो सेकंड जिनिस हमर असला सॉल्युबिलिटी हम दुटा टाइप रे देखु दुना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हम काना कोइ पारमा ऑलमोस्ट सबु गैसेस माने लिक्विड रे मतलब सॉल्युबलेशन ऑलमोस्ट ऑल गैसेस माने लिक्विड रे सॉल्युबलेशन बट एट डिफरेंट एक्सटेंट किंतु तकर सॉल्युबिलिटी अलगा अलगा हेसी कि बेसी सॉल्युबल हेसी कि कम सॉल्युबल हेसी संकर अलगा अलगा हेसी द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस dissolve in unit volume to form a saturated solution at certain temperature and 1 atmospheric pressure is measured तो हमें solubility measure करसु संख्या अलग अलग हेसी तो हमने लिखि बार माजे almost all gases are soluble in liquid but at different extent सभी सेम अमाउंट रे सॉल्युबल न हम डिफरेंट एक्सटेंट रे सॉल्युबलेशन केनटा बेसी सॉल्युबल हेबा तो केनटा कम सॉल्युबल हेबा देन हमर कोन आछे हम देखमा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड देन हम देखमा फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid फैक्टर सेम रहबा सही तीनटा फैक्टर हमर असबा पांचटा हला हमर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट रो नेचर केनता हेबार कथा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द सेम सॉल्वेंट और ए स्पेसिफिक गैस इन डिफरेंट सॉल्वेंट इज डिफरेंट तो आमे गुटे सॉल्वेंट रे अलगा अलगा गैस जदी मिसौछु संकर सॉल्युबिलिटी अलगा अलगा हेबा किंबा गुटे गैस के जदी अलगा अलगा सॉल्वेंट रे मिसौछु माने ताकर सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट हेबा माने केभे भी हमर गुटे सॉल्वेंट और गुटे सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी आ गुटे सॉल्वेंट रो आ गुटे सॉल्यूट रो सॉल्युबिलिटी संगे सेम न होबे तो हम लिखि बारमा द सॉल्युबिलिटी ऑफ different gases at same solvent is different तो अलग अलग गैस रो सेम सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हेबा और a specific gas in different solvent is different तो कणा आमे जदी फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट वाटर लेचु वाटर रे आमे चार पांचटा गैस जदी मिसाला
बोले समकीर सॉल्युबिलिटी अलगा अलगा हेबा। देन आमे जदी सॉल्यूट गुटे नेला फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस नेला सेते के आमे अलगा अलगा लिक्विड रे मिसाला फॉर एग्जांपल आमे वाटर रे मिसाला अल्कोहल रे मिसाला बेंजीन सॉल्यूशन रे मिसाला जहाँ जार संगे भी मिसामा सेनु भी ताकर सॉल्युबिलिटी अलगा अलगा हेबा। तो आमे केनते कि जानमा केनटा बेसी सॉल्युबल हेबा केनटा कम सॉल्युबल हेबा ताले गुडे एग्जांपल देखमा आमे गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन dissolve in water in a small extent whereas NH3 HCl SO2 are highly soluble in water। तो एग्जांपल कण हला एग्जांपल लिखिनो दाबे बुझमा gases like hydrogen and oxygen gases like hydrogen and oxygen dissolve in water in a small extent so mana basic dissolve nahi ho whereas NH3 HCl are highly soluble in water NH3 water and HCl are highly soluble in water। तो इनो हमें कहाँ जानला जे वाटर रे ऑलरेडी केन केन गैस प्रेजेंट होचे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होचे H2O रे तो फिर सही गैस के हम जदि डिसॉल्व करमा वाला डिसॉल्व ना होए तार अपेक्षा हमें अलगा किछि नुवा गैस मान को डिसॉल्व करमा वाला डिसॉल्व हबा। इट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देन हमर सेकंड फैक्टर हला टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जदि बढ़ामा ई जगह सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्युबिलिटी बढ़बा कि कमबा ई जगह रे टेम्परेचर बढ़ाले सॉल्युबिलिटी कमी जासी कहले जे कि इटा हमर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे जासी हला आउ एंडोथर्मिक डायरेक्शन रे मूव करसी जदि टेम्परेचर बढ़ामा बेले काण हेबा गैस टा ओले जवा ना लिक्विड टा गैस एतिल जीवा आ गैस टा ऑलरेडी वेपर एकरी ओले जीवा तो सॉल्युबिलिटी जगह रे कमी जासी। तो हमें लिखि परबा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड decreases with increasing temperature temperature बढ़ाले solubility कमुछि हला it is because the dissolution of gas in liquid is an कैंदा टाइप रिएक्शन हबा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहले कि इनो हीट रिलीज होची एक्सोथर्मिक रिएक्शन हला सेनु हीट एब्जॉर्ब होतला बेला एंडोथर्मिक रिएक्शन होतला इनो हीट रिलीज होचे बेला एक्सोथर्मिक रिएक्शन हबा। और अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियस प्रिंसिपल the equilibrium will shift towards endothermic direction। equilibrium टा endothermic direction रे मूव करबा। तो एटा दिला टेम्परेचर 3 नंबर जिनिस होचे हमर फैक्टर प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड 3 नंबर फैक्टर हला प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाले सॉल्युबिलिटी बढ़बा कि कमबा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर प्रेशर बढ़ाले सॉल्युबिलिटी बढ़बा कहले प्रेशर जते बेला बढ़ौछु हमें लिक्विड के हाई प्रेशर रे इजीली कंप्रेस करि पारमा आ कंप्रेस करि पारला बेला सेटा सॉल्युबल हेबा
लिक्विड और गैस दुई को आम कंप्रेस करि पारमा गैस के आम इजिली कंप्रेस करि पारसु तो आम लिखमा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड increases with increase in pressure प्रेशर बढ़ाले हमर सॉल्युबिलिटी बढ़ुचे तो when pressure is applied प्रेशर जते बेला अप्लाई करा हेबा काना हेबा प्रेशर जते बेला हम अप्लाई करमा द गैस इज compressed the gas is compressed and easily soluble हमें गैस के जन स्टोर करके रखसु केंदे के रखसु से कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म रे रखसु तो हमें गैस के यदि कंप्रेस करके लिक्विड करनमा अब भीतर सॉल्वेंट कारण नै जो सेटा भी लिक्विड है तो लिक्विड टा इजीली सॉल्युबल हे पारबा तो एटा थिला हमर फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड तीनटा जिनिस हमर डिपेंड करसी नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट केनता हेबार कथा हमें देखला जे सेम सॉल्वेंट रो डिफरेंट सॉल्यूट रे सॉल्युबिलिटी अलग अलग हेबा और डिफरेंट सॉल्यूट रो सेम सॉल्वेंट रे भी सॉल्युबिलिटी अलग अलग हेबा देन हम टेंपरेचर पढ़ला सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर बढ़ाले सॉल्युबिलिटी कमुतला किंतु प्रेशर रे हम देखला जे प्रेशर बढ़ाले सॉल्युबिलिटी बढ़ुची देन এটা আমার সলিবিলিটি কলা আমরা গোটে নম্বর করমা আমার পাখে গোটে क्वेश्चन আছে क्वेश्चन হলা যে a solution obtained by mixing गोटे सॉल्यूशन हमको मिलू छे मिक्स करके खागे 300 ग्राम ऑफ 25% 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन तो हमको गोटे सॉल्यूशन टे मिलला का मिसे करी 300 ग्राम ऑफ 25% 25% of 300 gram misala or 40% of 400 gram misala then calculate the mass percentage of the resulting solution by mass calculate the mass percentage of each solution mass percentage of the resulting solution लिख लो resulting solution तो मास परसेंटेज रा फार्मूला का हम जानि छु मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 तो इस जगह रे हमको मास न दिया है हमको कणा दिया है 300 ग्राम ऑफ 20% नि आइ छे तो 300 ग्राम ऑफ 25% बेले केते है 300 into 25 by 100 तो केते हवा एटा 75 हो देन हमको देइछे 400 ग्राम ऑफ 40% 400 ग्राम ऑफ 40% बेले काना 40% बेला 40 by 100 केते हवा एटा 160 तो इटा हला गुटे हमर सॉल्यूट रो परसेंटेज बाहला गुटे हमर सॉल्वेंट रो परसेंटेज बाहला टोटल सॉल्यूट इनो केते हला टोटल सॉल्यूट हमर दुटा जिनिस मिसाई छे गुटे एथि मिसाई छे गुटे एथि मिसाई छे बेला 75 plus 160 करना वाला हमको टोटल सॉल्यूट मिलबा केते हला 235 टोटल सॉल्यूट देन टोटल सॉल्वेंट हमर केते दिया आइ छे टोटल सॉल्वेंट दिया आइ छे हमर इनो 300 ग्राम में आइ छे इनो 400 ग्राम में आइ छे बोला 300 plus 400 equal to 700 टोटल सॉल्यूट मिली गला टोटल सॉल्वेंट मिली गला तापर हम कैलकुलेट करना परसेंटेज तो परसेंटेज रा फार्मूला काना थिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते होसे 235 डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्वेंट टोटल केते होसे 700 into 100 इदे सॉल्व करले हमर आंसर आसबा 33.5% 33.5%
तो ये दुईटा कार संगे सॉल्युबल होइछे वाटर संगे तो मास परसेंटेज ऑफ हमर जदी वाटर कैलकुलेट करबार छै बेर एटा काना परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट तापर मास परसेंटेज ऑफ वाटर जदी कैलकुलेट करमा टोटल हमर 100% थिसी तो एटा 33.5% असला तो 100 माइनस 33.5% जदी करमा बेले आंसर हमर बाहरी जीवा आंसर बाइनो 66.5%। देन एला क्वेश्चन है हमर देइदिला गोटे सॉल्यूशन हमको मिलला 300 ग्राम ऑफ 25% और 400 ग्राम ऑफ 40% मिसाला परे तो तार मास परसेंटेज कैलकुलेट करबार के कहैतला हमको ग्राम रे न देते वैल्यू माने केते ग्राम नि आइ छै ताकर वेट पहले हम बाला वेट कैलकुलेट करना 300 ग्राम ऑफ 25% हम कैलकुलेट करला 75 बाहरला 400 ग्राम ऑफ 40% कैलकुलेट करला 160 बाहरला तो इटा हला हम टोटल सॉल्यूट ग्रेडिएट करनेला अब 300 और 400 ग्राम में आइतला इटा हला टोटल सॉल्वेंट तापर हम कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाहरला हम 33.5% तो सॉल्वेंट का कना वाटर है तो ताटा कैलकुलेट करना बेले 100 माइनस करले हमर आंसर बाहर गला। देन आउरे नंबर करमा हमको क्वेश्चन में दिया है द नाइट्रिक एसिड used in laboratory is 68% by mass तो लैब रे हमर जे नाइट्रिक एसिड यूज करा छै सेटा 68% by mass देसी what should be the molarity of the solution मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमको मोलारिटी कैलकुलेट करबा कहै छै मोलारिटी कैलकुलेट करबा फार्मूला का है मोलारिटी रो फार्मूला हला W/m * 1000/v इनो हमको काना दै छै W दै छै क्या न दै v दै छै क्या न दै m टा में निजे कैलकुलेट कर पारमा मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 इनो क्वेश्चन रे आउ गोटे जिनिस दै छै डेंसिटी इनो डेंसिटी दिया छै 1.504 ग्राम पर ml 1.504 ग्राम पर मोल तो डेंसिटी दिया है बेले हमें काना काना कैलकुलेट करि पारमा हमको 68% बाय मास निया है बेले टोटल केते परसेंट थिबा मास टा हमर 100% थिबा तो मास और डेंसिटी दै छै वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करि पारमा कि डेंसिटी रा फार्मूला है मास बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम रा फार्मूला काना हेबा मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम रा फार्मूला काना हेबा मास बाय डेंसिटी तो मास हला हमर 100 डेंसिटी हला 1.504 100 डिवाइडेड बाय 1.504 बोला हमर आसबा 66.48 तापरे हमर मिले गला फार्मूला रे पकामा m = w/m * 1000/v w केते है वेट इस जगह हमर आसला केते नि आइ छै 68% बाय मास m मोलिकुलर मास HNO3 रो केते है 63 into 1000/v वॉल्यूम केते नि आला याद है हम कैलकुलेट करला 66.48 इधर के जेतबला सॉल्व करमा आंसर आसबा हमर 16.23 तो इस जगह रे हमर मोलारिटी कैलकुलेट करबार के कहा हेतला किंतु वॉल्यूम ना दिया हेतै तो हमें फर्स्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करना काना दिया हेतला क्वेश्चन रे डेंसिटी दिया हेतला डेंसिटी रा फार्मूला मास बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम रा फार्मूला मास बाय डेंसिटी हबा तो डेंसिटी कैलकुलेट करना से देके पुट करला बेले आंसर हमर आसला बुझिला देन हमें आउट नंबर करमा calculate the amount of benzoic acid required calculate the amount of benzoic acid required
calculate the amount of benzoic acid required for preparing 250 ml of 0.01 m methanol, 0.01 m methanol। तो 0.01 m methanol बनावा लगी हमें केते अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड नबार के पड़वा। तो इन फॉर्मूला काना पड़वा जेतु हमर 0.01 m दैछे इनो हमें मोलारिटी रो फॉर्मूला पके करी कैलकुलेट करी पारबा। m इक्वल टू काना है W/m * 1000/V, किंतु ई जगह रे मोलारिटी हमर दिया हैछे हमको कैलकुलेट करबा को हैछे अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड मतलब वेट कैलकुलेट करबा के हैछे। हमर मोलारिटी दिया हैछे 0.01, W हमको कैलकुलेट करबा हैछे मास, मोलिकुलर मास केते हवा बेंजोइक एसिड रो से 6H5COOH। सर मोलिकुलर मास केते बेला कैलकुलेट करबो 120 आसबा, देन 1000/V वॉल्यूम दिया हैछे हमर 250 ml सॉल्यूशन। देन वेट हमर केते हवा W इक्वल टू हिजबा एटा रे केना मल्टीप्लाई हिजबा 0.01 * 122 * 250 डिवाइडेड बाय 1000। इधर के जब सॉल्व करमा और आंसर आसबा 0.305। तो इस जगह रे हमर मोलारिटी रो फार्मूला पड़ला किंतु हमको मोलारिटी कैलकुलेट करबार के नै कहिथे, हमको वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करबा के कहैतला तो सेटा हम कैलकुलेट कर पारला सेम फार्मूला रे। देन हम देखमा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बेले काना देखो जिते बेला हम गोटे लिक्विड के ओपन वेसल रे खाली जगह रे रखुछु बेले सेटा ग्रेजुअली धीरे धीरे डिसअपियर होई आसी, लिक्विड टा धीरे धीरे गैस होई आसी। तो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो सेटा हेबार लगी जतकी प्रेशर किंबा जतकी टेम्परेचर सेतिके दरकार सेतिके हम वेपर प्रेशर कहसु। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट एनी गिवन टेम्परेचर is the pressure exerted by the vapor of a liquid when it is in equilibrium with the liquid। तो vapor of liquid जदले equilibrium थिबे सेते बेले जेतकी प्रेशर अप्लाई होतुबा सेतिके हम वेपर प्रेशर कहउछु। तो हमर नेक्स्ट टॉपिक जेंडा हला हमर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बेले काना तो अगर हमें जाना इवापोरेशन बेले काना तो जेंडा याद कहली when a liquid is placed in an open vessel, गोटे लिक्विड के जते बेला ओपन वेसल ले खाली जगह रे रखमा it gradually disappear डिसअपियर क्या ले होचे हीट लागे सरा लिक्विड धीरे धीरे गैस चेंज होचे। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। लिक्विड टा गैस हबार प्रोसेस के कहउछो हमें इवापोरेशन। वेपर प्रेशर कौन है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट एनी गिवन टेम्परेचर is the pressure exerted by the vapor तो vapor टा केते प्रेशर एक्सर्ट करूचे exerted by the vapor of a liquid when it is in equilibrium with the gas or liquid लगना।
तो वेपर प्रेशर कागे कहला जिते बेले लिक्विड और वेपरटा इक्विलिब्रियम रे थिबा बेले से वेपरटा केते प्रेशर अप्लाई करूची सेटा के हम वेपर प्रेशर कहला। देन वेपर प्रेशर increases with increase in temperature. Vapor pressure increases with increase in temperature. टेम्परेचर बढ़ाले वेपर प्रेशर बढ़वा। आम जानी जो खरा दिने आमर कपड़ा लता जल्दी सुखसी तो खरा दिने काना हेसी लिक्विडटा वेपर इजीली हेसी तो वेपर प्रेशर बढ़वा टेम्परेचर बढ़ाले। तो ये वेपर प्रेशर आउ सॉल्युबिलिटी ये जिनिस मान को नहीं करी हमर गोटे कांसेप्ट अछि जहा के कहा जासी हेनरी लॉ। हेनरी बोली जने साइंटिस्ट थिले से गोटे कांसेप्ट देथिले से दे कहू छ हमें हेनरी लॉ। नेक्स्ट हमर कांसेप्ट हला हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का कहले अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ at constant temperature the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure. टेम्परेचर यदि कांस्टेंट नहीं छु बेले सॉल्युबिलिटी कार ऊपर प्रोपोर्शनलिटी हेबा पार्शियल प्रेशर ऊपर। तो लिखि पारम हमें लॉटा अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एट constant temperature रे the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure. Directly proportional to the partial pressure of the gas present above. जिन gas टा present रहबा above के नो above the surface of the liquid, above the surface of the liquid or solution. तो जिते बेला हमर डिसॉल्व होचे केना डिसॉल्व होचे फास्ट ऊपर लेयर डिसॉल्व होचे ना सेतेले कहा वाला जिते बेला टेम्परेचर कांस्टेंट होचे तो जितकी प्रेशर अप्लाई होचे लिक्विड सरफेस रा ऊपर सेना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेबा सॉल्युबिलिटी ऊपर। तो हमें लिखि पारमा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। और सॉल्युबिलिटी के जेतु हमें इस जगह रे मोल फ्रैक्शन रे बतामा हला जदि इफ द सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन मोल फ्रैक्शन काय तो हमें लिखि पारमा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इतले गोटे कांस्टेंट नामा जहा के हम हेनरी कांस्टेंट पाइसु P इक्वल टू KHX। इटा हला हमर इक्वेशन इनु KH टा हला हमर हेनरी कांस्टेंट इटा प्रेशर है x टा हमर मोल फ्रैक्शन है। तो इटा हला हमर हेनरी लॉ रो फार्मूला P इक्वल टू KHX। मेनली हमें जानवा हेनरी लॉ रो एप्लीकेशन माने काना काना अछि तार यूजेस माने केनकेनटा अछि हम पढ़वार मेन मोटिव काना सब जिनिस रे जानवा हम सरा डेली लाइफ रे केन जगह रे यूज होछि। तो नेक्स्ट हम देखमा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ रो दुईटा एप्लीकेशन अछि काण काण अछि हमें जानवा। फर्स्ट जिनिस हला इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो जेते बेला हमर सॉफ्ट ड्रिंक्स माने कोल्ड ड्रिंक्स माने बना होछि सेनु कार्बन डाइऑक्साइड रो सॉल्युबिलिटी बढ़ावा लागि से देखे हाई प्रेशर रे अप्लाई करके रखा आइछि जहां द्वारा कि हमें खुलले कि गोटे गैस टे बाहर सी
कि बेसी जदि हलै नि दिमा बेला खुल लगी सेरा बेसी सॉल्युबल हो हलै नबा द्वारा मतलब सेरा लिक्विड संगे मिसी करी बाहरी पड़सी। तो इना हम लिखि पारमा काना इन द प्रोडक्शन ऑफ soft drinks to increase the solubility of carbon dioxide ର solubility बढ़ावा लगी काना कराई दिसी the bottle is sealed under high pressure the bottle is sealed under high pressure रे बोतल के सील कराई दिसी तार सॉल्युबिलिटी बढ़ावा लगी। देन सेकंड एप्लीकेशन काना है इन डी स्क्यूबा डाइविंग जते बेला स्क्यूबा डाइवर्स माने काना जेन माने पेन भीतर की जैसन ऑक्सीजन टैंक नहीं करी तो से माने जेन माने सर्च करी जैसन तल के पेन भीतर बहुत टाइम लगे हला हम घेरा लगी बुडला से बुडला लगा जिनिस है किंतु बहुत टाइम रहमा बेला हमको ऑक्सीजन तो दरकार ना हम तो फिश ना से जे ऑक्सीजन नहीं पारमा वाटर तो जिते बेला से माने भीतर के जैसन से माने ब्रीथ करसन हाई प्रेशर रे काले ताकर टैंक रे हाई प्रेशर रे ऑक्सीजन रखा दिस लिक्विड फॉर्म रे तो इंक्रीज इन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी भी बढ़ु छे और से ऑक्सीजन इनटेक कला परे ताकर बॉडी रे भी बॉडी रो ब्लड रे ऑक्सीजन रो फ्लो भी इंक्रीज करू छे तो जेते बेला से माने बाहर के आसन काना बा प्रेशर रिलीज हवा कम प्रेशर छे बाहर तो सॉल्युबिलिटी भी ऑक्सीजन रो कम बा तो सडन जेन ऑक्सीजन रो ब्लड सॉल्युबिलिटी बेसी थिला बाहर के आसला बेले सॉल्युबिलिटी कमी गला से उनको सिकनेस है आसी ठीक है बॉडी हेल्थ प्रॉब्लम हबार चांसेस थिसी तो से देखे कनकर करबा लगी टैंक रे हमर 11.7% हीलियम 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन मिसाई हमर एनवायरनमेंट जेंदा ऑक्सीजन संगे नाइट्रोजन और डिफरेंट गैसेस माने प्रेजेंट होचे टैंक रे भी सही एनवायरनमेंट क्रिएट करबा लगी प्रेशर के कम करबा लगी सही गैसेस माने भरा हेते खाली ऑक्सीजन जदी भरमा बेला बॉडी रे प्रॉब्लम्स माने हमर हेबा तो हम काना लिखि पारमा इन डीप स्क्यूबा डाइवर्स हला इन स्क्यूबा डाइवर्स माने तिसा इन डीप स्क्यूबा डाइविंग तो स्क्यूबा डाइविंग माने से डाइवर्स माने जंती सा स्क्यूबा डाइवर्स ब्रीथ एयर एट हाई प्रेशर ब्रीथ एयर एट हाई प्रेशर ताकर प्रेशर काना दिसे टैंक रे हाई दिसे अंडर वाटर हाई प्रेशर अंडर वाटर एंड भीतर हिला वाला समान हाई प्रेशर ऑक्सीजन करसन इंक्रीज द प्रेशर प्रेशर बढ़ाने सॉल्युबिलिटी बढ़वा सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस और सॉल्युबिलिटी बढ़ले हमार solubility of oxygen in blood increases solubility of oxygen in blood increases हमार ब्लड रे ऑक्सीजन solubility भी बढ़ी जीवा बेले when the divers came out जेते बेले से माने बाहर के आसन कना जीवा came out from the water suddenly pressure release jiba when the divers came out of the water pressure is released और pressure release है solubility of oxygen in blood decreases which causes सिकनेस तो सडनली जो दोला बाहर के आसबे सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्लड इन ऑक्सीजन जेन बेसी थिला से कमी जीवा और कमी जीवा द्वारा सिकनेस आसी तो नेक्स्ट हम कान देखबा
टू एवॉइड सिकनेस के एवॉइड करवा ले काना कराई दिसी द टैंक used by scuba divers are filled with so how can मिसाई दिसी 11.7% helium 56.2% nitrogen and 32.1% oxygen 32.1% ऑक्सीजन ये सब मिसी दिबा बेले गुटे हमर नेचुरल एनवायरनमेंट वगैरह एयर टे क्रिएट हेबा जहाँ द्वारा कि प्रेशर बेसी बढ़ी ना पारे कि बेसी कमी ना पारे ता द्वारा हमर प्रॉब्लम किसी ना होय देन हमर थर्ड एप्लीकेशन होचे हमर एप्लीकेशन नंबर 3 होला थर्ड एप्लीकेशन का है जेन लोग माने तो पीपल लिविंग इन हाई अल्टीट्यूड जेन माने उच्चा जगह रे रहउछन पहाड़ पर्वत ऊपर एंता जगह रे रहउछन सेनु ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर कम थिसी तो बॉडी रे भी हमर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन रो प्रेशरटा लो हवा तार द्वारा सेनु हम गुडिके फिजिकली और मेंटली वीक फील लागसी जेते बेला कैंसी उच्चा जगह चढ़ी थिबो कि हमें फील कर पारमा हला तो हम लिखि पारमा जे फॉर people living at high altitude जिन माने उच्चा जगह रे रहउछन the partial pressure of oxygen in blood decreases so normal oxygen रे blood partial pressure decrease करवा hence we feel weak both physically and mentally हमको वीक फील लगे तो इटा थिला तीनटा हमर एप्लीकेशन हेनरी लॉ फर्स्ट टा काने थिला हमर जेतेबेला सॉफ्ट ड्रिंक्स माने बना होचे कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबिलिटी के बढ़ाबार लागि हाई प्रेशर अप्लाई कराई दिसी जेतेबेला स्क्यूबा डाइवर्स माने पेन भीतर के जाउछन सेनु काना हबा प्रेशर बेसी होचे बले ताकर बॉडी रे ऑक्सीजन हमर ब्लड रे ऑक्सीजन रो प्रेशर भी हाई थिबा तो सडन से माने जन बाहर के आउछन प्रेशरटा सडन लो हे जाउछे तो प्रेशर हाई रु लो सिचुएशन में जतले मूव करूछे ताकर बॉडी रे सिकनेस हेसी सत के अवॉइड करबाली तार संगे हमें हीलियम नाइट्रोजन सब मिसे करी रखसु देन थर्ड एप्लीकेशन थिला जेन माने हमर हाई अल्टीट्यूड उच्चा जगह रे रहउछन सेनु काना एनवायरनमेंट रे ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर लो थिबा तो ब्लड रे भी पार्शियल प्रेशर तार लो हेबा जहाँ द्वारा कि हमको फिजिकली और मेंटली वीक फील लगवा देन हम देखमा लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ इतर केतटा लिमिटेशन रहउछे सेटा काना काना जामे जानना देन हमर limitation of hala it is applicable only hala ita applicable hesi khali ketata special condition re it is applicable only when table हम लिखमा ketata points first point hala the pressure of the gas is not too high and temperature is not too low. The pressure of the gas रो pressure बेसी ना हमार होता is not too high and temperature not too low. तो प्रेशर बहुत बेसी ना हबार कथा कि टेम्परेचर बहुत लो ना हबार कथा इटा गुड कंडीशन वाला देन द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज तो गैस टा कैन से भी केमिकल चेंज रे ना जोतबार कथा
रिएक्ट ना करथबार कथा then the gas should not undergo association or dissociation गैस टा एसोसिएशन किंबा डिसोसिएशन रे न जोतबार कथा इन द रिएक्शन तो ये तीनटा कंडीशन के जदी एप्लीकेबल होचे बेले हेंदी लटा एप्लीकेबल हे पाबा ना तो हे ना पारे काना कंडीशन ला लिमिटेशन ता टेम्परेचर बेसी लो ना हबार कथा कि प्रेशर बेसी हाई ना हबार कथा तबरे गैस माने केनसे भी केमिकल चेंज रे बेले रिएक्शन ना कर दबार कथा अच्छा एसोसिएशन और डिसोसिएशन रिएक्शन रे ना जोतबार कथा बेले कार संगे मिसी करी अलगा जिनिस फॉर्म ना होतबार कथा तो इटा हला हमर लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ देन हमें हेनरी लॉ के नहीं करी गोटे दुटा न्यूमेरिकल नंबर हमें करवा तो हमार पाखे क्वेश्चन हला जे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हला H2S a toxic gas has solubility H2S a toxic gas has solubility H2S गोटे टॉक्सिक गैस है तार सॉल्युबिलिटी होचे 0.195 m 0.195 m हमको कोई छे कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट हमको कैलकुलेट करबा के कोहा जे जगह रे प्रेशर दे छे हमर 0.987 बार क्वेश्चन दिया है हमको हेनरी लॉ कैलकुलेट करबा के कोहा छे हेनरी लॉ रो फार्मूला काना है आ प्रेशर रो फार्मूला लिखि दिला P = kHx आ फार्मूला देन जो जे P = kHx हमको kH कैलकुलेट करबा से kH = P/x बा x टा हो हमर मोल फ्रैक्शन हमको पहला मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करबार के पड़बा मोल फ्रैक्शन लगी हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट केते काना होचे जानवर के पड़बा इनो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A केते होचे 0.195 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B केते थिबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B हमर सॉल्वेंट केते नै छु हम 1 लीटर से भाई ml करना बेले 1000 और सॉल्वेंट रो मोलिकुलर मास केते है नंबर ऑफ मोल्स केते कैलकुलेट करला वेट बाय मास तो वेट हमर 1000 ml दिया है मास केते है वाटर रो 18 इनो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डायरेक्ट हमको दिया है 0.195 सेटा हमको कैलकुलेट करबा के नै पड़ला इडा हला हबा हमर 55.5 प्रेशर दिया है हमर 0.987 तबे हमें काना कैलकुलेट करमा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू काना बा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेले a plus b 0.195 divided by 0.195 plus 55.5 इति जेतले सॉल्व करना आंसर आसपा हमर 0.0035 तो इनो हमें हेनरी कांस्टेंट रो फार्मूला देखला जे p/x p टा दै छै 0.987 x टा दै छै 0.0035 इति के जेतले डिवाइड करमा हमर आंसर आसबा 282 बार 282 बार इटा हला हमर हेनरी कांस्टेंट रो वैल्यू तो काना हला क्वेश्चन हमको दिया दिला H2S रो सॉल्युबिलिटी 0.195 कार संग सॉल्युबल है छे वाटर संग सॉल्युबल है छे ना किछ ना देतला हम वाटर ही नामा तो तार नंबर ऑफ मोल्स 0.195 दै छे वाटर रो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करला इटा हम नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेट करलो वाटर रो वेट बाय मास वेट दै छे 1000 ml हमर 1 लीटर वाला 1000 ml हेबा तार मास 118 है तो बाहला हमर 55.5 तबले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाहर कुट करला मोल फ्रैक्शन फार्मूला काना दिला इट इज द नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स जहाटा कैलकुलेट करला ताहाटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल a plus b बाहला देन हमर मोल फ्रैक्शन बाहला परे प्रेशर फार्मूला दिला kh हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन तो हेनरी कांस्टेंट फार्मूला आबा p/x हमर बाहला
देन आमे आ गोटे नंबर करमा नेक्स्ट आम क्वेश्चन है हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ मीथेन इन बेंजीन हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 298 केल्विन रे हमार हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है 4.2 into 10 to the power 5 mm Hg हेनरी लॉ कांस्टेंट जगह दिया है calculate the solubility of methane calculate the solubility of methane at 760 mm Hg 760 mm Hg रे हमें मिथेन रो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करबार अछि इनो हमर काना काना देइ छै Kh हेनरी कांस्टेंट दिया छै हमर 4.2 into 10 to the power 5 देन प्रेशर हमको नबार अछि 760 mm Hg एके कैलकुलेट करबार अछि तो फार्मूला का है हमर प्रेशर P Kh x तो x मोल फ्रैक्शन कौन है P by Kh P हला 760 H हला 4.2 into 10 to the power 5 10 to the power 5 इसके सॉल्व करना बेला हमर आंसर आसपा 180.95 into 10 to the power -3 मोल तो ये जगह कना देतिला हमर क्वेश्चन रे हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया आइतला सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करबार छै 760 mm Hg रे तो प्रेशर भी दिया है छै हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करला सॉल्युबिलिटी के हम मोल फ्रैक्शन हिसाब से नोतला तो P KHX वाला x P by Kh हवा आंसर असला हमर 180.95 into 10 to the power -3 मोल।